नमस्कार, मैं हूं कमलेश सलासा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं दही से जुड़ा हुआ और बड़वानी से भी जुड़ा हुआ एक ऐसा आश्रम जिसका नाम है गोंगसा। ये अद्भुत मूर्ति है, लखनगिरी महाराज कहते हैं इनको। इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि अर्धनारीश्वर है, आधे महिला होते हैं आधे पुरुष, इस प्रकार बोला जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इनकी एक मूंछ एक तरफ से सफेद है। और इस आश्रम की मैं खास बात बता दूं, 2001 से यहाँ पर जन्म नर्मदा माँ नर्मदा का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। अद्भुत आश्रम है, नर्मदा नदी से होते हुए आपको 1 घंटे की दूरी रहेगी और काफी जंगलों में फैला हुआ ये आश्रम है। आप मेरी तरफ से देखिएगा कि ये वो लखनगिरी महाराज है जो अब जिन्होंने जो ईश्वर के पास चले गए हैं, ये उनकी तपोभूमि है। और ये बड़े से विराट भगवान भोलेनाथ बनाए हैं और इधर नंदीश्वर भगवान है। आज माँ नर्मदा का जन्म महोत्सव अभी आपने जो देखा है, यहाँ पर भंडारा चलता हुआ। हम दही से एक बोट के माध्यम से माँ नर्मदा नदी के 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर इस आश्रम में पहुंचे। इस आश्रम में अभी वर्तमान में नर्मदा जी गिरी महाराज है और वो इस आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। ये आश्रम के बारे में जैसे कि बताया, ये धार से भी जुड़ा हुआ है और बड़वानी से भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये तपोभूमि है उनकी, लखनगिरी महाराज जी की। खबरों में बने रहने के लिए मेरे साथ आप देखते रहेगा एशियन भारत। एक और अद्भुत बात जो काम की बात है वो रह गई थी, हमने ये पूछना था हमसे कि इतनी दूर इतनी पहाड़ी पर और इसे वीरान जंगल में और इसी स्थान पर गुरुदेव क्यों रुके, क्या कारण था उनके रुकने का? उनका कारण था कि यहाँ क्या सुरपाली झाड़ी है। हाँ। यहाँ पे लोगों को बहुत परेशान करते थे, परिक्रमावासियों को। हाँ। साधु संतों को जो नर्मदा जी की परिक्रमा करते थे वो। हाँ, उनको बहुत परेशान करते थे। कौन लोग परेशान करते थे? यहाँ के जो रहवासी आसपास के हैं, वो ऐसे अनजान लोग हैं। हाँ। वो बस उनका काम ही है मारना कूटना। इतना मारते थे कि वो अपनी लंगोटी भी छीन लेते थे। अरे बाप रे! पत्ते बांध के आते थे लोग यहाँ। तो गुरुजी ने उनका इतना सुधार किया, आज वो खुद मदद करते। अच्छा, मतलब ये जो नर्मदा के जो परिक्रमावासी होते हैं उनके साथ आसपास के जो लोग हैं वो लूट मार करते थे, मारपीट करते थे। हाँ। उनको लूट लेते थे। तो उनके रहने से अब ये दुविधा दूर हो गई। उन्होंने इतना यहाँ पे अच्छा कर दिया है। हाँ। ये पूरे एरिया को सुधार दिया है और उनकी मदद भी करते थे। हाँ। उनको कंबल, कपड़े, अनाज वगैरह जो भी है वो सब उनको देते थे। कृष्णा जी का कहना है कि घने जंगल में की वीरान जगह है जहाँ से कुछ लोग जो नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं और वो यहाँ से जब निकलते थे तो आसपास के कुछ रहवासी लोग उन्हें मारते थे और उन्हें लूट लेते थे। तो महाराज जी और गुरुदेव जब इस आश्रम में, उसके बाद ये चीजें बंद हो गई और अब यहाँ पर वो लोग सारे सुधर गए हैं ताकि नर्मदा की जो परिक्रमा कर रहे हैं रहवासी, उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक ये रीजन भी था, उनकी मदद भी हो रही है और उनके आश्रम बनाने से काफी लोगों को राहत हुई है, नर्मदा परिक्रमा वालों को। और लूटपाट भी बंद हो गई क्योंकि ये घना जंगल है, यहाँ पर दूरस्थम स्थान है, ऐसी घटनाएं घट सकती है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि मैं गोंगसा एक अद्भुत आश्रम में हूँ, एक ऐसी अनोखी जगह जो बड़वानी से 80 से 90 किलोमीटर दूर आती है। ये आश्रम धार से भी जुड़ता हुआ नजर आता है और बड़वानी से भी काफी जुड़ता हुआ नजर आता है। अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको बताया था कि काफी पहाड़ियों से गिरा। ये विशाल नंदीश्वर बना हुआ है यहाँ पर और एक भगवान भोलेनाथ की काफी विराट बड़ी सी विशाल मूर्ति, जिसको बनाया वो हमारे साथ है, उनसे जानेंगे और परिचय भी जानेंगे। हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है कृष्णा प्रजापति। कृष्णा जी, आपने ये मूर्तियां बनाई है, नंदीश्वर बड़े विशाल बनाए, भगवान भोलेनाथ बनाए, कितने दिनों में बनेंगे? एक 1.5 महीने करीब लगा है। ये नर्मदा नदी से आना जाना लाना पड़ता होगा क्योंकि काफी दूर है और रास्ता भी काफी खराब है, तो कैसे किया आपने? बोट से आता है माल। हाँ। जितना भी लाते हैं सब बोट से आता है। बोट से लाए करे। और कितने दिनों में बना? आप अकेले बनाए? कितने मजदूर लगे आपको? मजदूर के हम 1-2 जोन थे, साथी मिलके बनाए। हाँ। इस आश्रम में जैसे लखनगिरी महाराज के बारे में भी है, तो आप इनसे कभी देखे? क्योंकि हम तो भी अब आए तो अब तो ये नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, उनके बारे में क्या जानते हैं? ऐसा बताया कि अर्धनारीश्वर, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। अर्धनारीश्वर है, उनकी बड़ी लीला है, बड़ी महिमा है। कुछ बताइए ना आप। आपका कोई अनुभव वगैरह आपको ऐसा लगता है? हम आए थे एक बार यहाँ पे। हाँ। पहले शुरू में। हाँ। तो उनसे उन्होंने भोजन बनाया। ठीक है। एक टिक्कड़ बनाया था। टिक्कड़ मतलब बड़ी सी लंबी सी रोटी मान ले, पर मोटी सी। हाँ, धुने वाली। हाँ। उसमें 15-20 आदमी खा चुके थे। हाँ। और उसके बाद उसमें भी थोड़ा सा और कायम बच गया। अच्छा, एक बड़ी सी टिक्कड़ रोटी मोटी सी बनाई और उसमें 20 लोगों ने खाना खा लिया। हाँ। और कब से उनको जानते, कब से लोग उनको मान रहे हैं, कब से आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमें तो 2010 से। आप 2010 से उनसे जुड़े? हाँ जी। कितने संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है? बहुत सारी संख्या में आते जाते हैं, बाहर के भी बहुत हैं। ये कब, ये गुरुदेव कब यहाँ से मतलब
यहाँ से नहीं रहे, अब भगवान के पास चले गए क्योंकि तपोभूमि बन गई अब। 2010 से उनका अभी 10 साल हो गए उनको, अच्छा, देहांत उनका हुआ है तो समाधि के। ये कई बार जैसे यहाँ से इतनी दूर से डही से ये जो नदी से होकर आते हैं, घंटा का सफर लगता है, तो कभी ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ या कभी किसी के साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बड़ी कृपा है इनकी, बड़ी महिमा है हाँ। मैया की इनकी, तो कोई हादसा नहीं हुआ अभी आज तक, कुछ नहीं हुआ और ना होगा आगे। हाँ, ना आप कोई संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को इस आश्रम को लेकर, और लखनगिरी महाराज को तो आप जानते हैं, उनको लेकर आप क्या संदेश देंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारा तो ये संदेश है कि भाई कोई भी दुखी हो, अच्छा यहाँ पे आए कोई, तो हर उनका दुख दूर होगा। यहाँ से जो भी माता जी से इनसे प्रार्थना करके कुछ मांगेंगे तो जरूर मिलेगा, यह वो अनुभव हम कर रहे हैं। ये जो आपने मूर्तियां बनाई, तो आपको कहा था किसी ने कि ये गुरुदेव ने कहा भी था? गुरुदेव ने कहा था, मैं तो छोटा सा बनाने नंदी आया था, हाँ हाँ हाँ। और वो इनकी ऐसी कृपा हो गई तो सभी पूरे बन गए। क्या नाम बताया आपने? कृष्णा प्रजापति। कृष्णा प्रजापति हमारे साथ, जिन्होंने उनका अनुभव शेयर किया है, और वो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर एक संत थे जिनका नाम लखनगिरी महाराज था। अब उनकी यहाँ पर तपोभूमि है, आज मां नर्मदा का जन्म महोत्सव है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर आ गए हैं। इन्होंने ये छोटी मूर्ति बनाने का निर्णय लिया था, पर काफी विशाल मूर्ति बना चुके हैं यहाँ पर। और इस मंदिर, इस आश्रम की ऐसी महिमा है कि आज तक नदी और से जो बोट वगैरह नाव से आ रहे हैं दर्शक लोग, भक्त लोग, उन पर आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है। मैं कमलेश सलासिया, और आप मेरे साथ देखते रहिएगा।